एवरीवन, मैं नरवीर आपके अपने चैनल नरवीर स्टडी क्लास में एक बार फिर से नए सेशन के साथ हाजिर हुआ हूं। जो सॉल्यूशन टेस्ट नंबर सेकंड का है उसके लिए हाजिर हुए हैं आज। जो सॉल्यूशन है उनसे रिलेटेड की बात की जाए तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि 80 के गुणनखंडों की संख्या बतानी है, या इंग्लिश में कह सकते हैं फाइंड आउट द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 80। तो 80 को हम फैक्टर्स के रूप में कैसे तोड़ सकते हैं? अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं तो 80 को मैं 8 गुना 10 लिख सकता हूँ, 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ और 10 को मैं 2 गुना 5 लिख सकता हूँ। इसका मतलब 2 की पावर 4, 2 की पावर कितना बन गया 4, और 5 की पावर क्या हो गया 1 आ गया। जिन स्टूडेंट्स को इनसे रिलेटेड कम बातें पता है कि फैक्टर्स कैसे निकाल जाते हैं, तो वो 80 के फैक्टर इस प्रकार से क्या कर सकता है, फाइंड आउट कर सकता है। 80 के फैक्टर किस प्रकार से, 80 के फैक्टर ऐसे निकाले जा सकते हैं, आप देख सकते हैं। इसमें आप 2 से डिवाइड करेंगे 40 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 20 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, और 5 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। इसका मतलब 2 कितनी बार प्रेजेंट है, 4 बार, तो 2 की पावर 4 बनेगा और 5 की पावर 1। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी फैक्टर्स की बात की जाती है तो फैक्टर्स में अभाज्य गुणनखंड निकालना, और अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद जो पावर है, आपका पावर आप देख पा रहे हैं कि 4 है, और 2 की पावर 4 है और 5 की पावर 1 है। जो पावर में एक जोड़ते हैं, पावर में क्या जोड़ते हैं, जो पावर है उसमें एक जोड़ा, 4 में एक जोड़ा तो कितना बन गया 5। साइन किसका है, मल्टीप्लाई का, गुना का साइन लगा दिया। पावर कितनी है 5 की, 1 है। पावर में फिर एक जोड़ा गया, फिर एक जोड़ा गया तो कितना हो गया 2, तो 1 में एक जोड़ा तो 2, 5 दूनी 10। इसका मतलब जो रिक्वायर्ड आंसर होगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछे जाए, गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए, तो आप पावर में एक जोड़ा, 4 में एक जोड़ा तो 5, 1 में एक जोड़ा तो 2, 5 दूनी 10 आपका रिक्वायर्ड आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वो भी किससे रिलेटेड है, फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन पढ़े कि 120 के सम गुणनखंडों की संख्या, इवन फैक्टर फाइंड आउट करने हैं आपको, इवन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। इवन फैक्टर्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, आपको बता देते हैं कि फैक्टर्स निकालने का वही मेथड है। 120 के फैक्टर निकाले अभाज्य कि, तो 2 की पावर 3 बना, फैक्टोरियल किया गया, फैक्टर किया गया, 2 की पावर 3 बना, 5 की पावर 1 बना, 3 की पावर 1 बना। तो आप कैसे निकाल सकते हैं, जिन स्टूडेंट्स को कम आता है वो स्टूडेंट देख सकते हैं कि 120 को जब हमने देखा किस प्रकार से तोड़ सकते हैं कि 120 बराबर होता है 12 गुना 10 लिख सकते हैं। अब 12 गुना 10 लिखा तो 12 को हमने क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 3 लिख सकते हैं, 10 को 2 गुना 5 लिख सकते हैं, 4 को फिर डिवाइड कर सकते हैं 2 इंटू 2 के रूप में, 3 इंटू 2 इंटू 5, 2 की पावर तो 3 बन गया, 3 की पावर 1 हो गया और 5 की पावर 1 हो गया। तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 5 की पावर 1 और 3 की पावर 1। जब मैंने देखा इसके नंबर ऑफ इवन फैक्टर, अगर फैक्टर निकालने होते 3 में एक जोड़ते 4, फिर मल्टीप्लाई की साइन, 1 में एक जोड़ते 2, 1 में एक जोड़ते 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 आंसर कर देते। मगर हमें पूछा क्या है, इवन फैक्टर। तो इवन फैक्टर का मतलब 2 क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। 2 क्या होना चाहिए, कॉमन। और जब 2 कॉमन होगा, आप मेरे को बताओ कि अगर 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, यानी 2 की पावर 3, 5 की पावर 1 और 3 की पावर 1 में एक 2 कॉमन ले लें तो यहाँ 2 की पावर 2 बनेगा, यहाँ 5 की पावर 1 बनेगा और यहाँ 3 की पावर 1 बनेगा। हमें कुछ नहीं करना, हमें इसको इग्नोर करना है, बाकी की पावर को उसी तरीके से जोड़ना है। 2 में एक जोड़ा, 2 में एक जोड़ेंगे 3 आएगा, 2 में एक जोड़ा तो 3 आया, 5 में एक जोड़ा तो 2 आया, और 1 में एक जोड़ा फिर 2 आया। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 आंसर, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। आप देख सकते हैं 2 कॉमन लिया गया इसमें, और जब 2 कॉमन लिया गया आपने देखा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, जब 2 कॉमन लिया जाता है तो यहाँ पर बनेगा 2 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 3 की पावर 1।
मैंने क्या किया, पावर में एक जोड़ा, 2 में एक जोड़ा 3, 1 में एक जोड़ा, 1 में एक जोड़ा तो कितना बनेगा, 2 में एक जोड़ा 3, 1 में एक जोड़ा 2, 1 में एक जोड़ा 2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 और 1 3, 1 और 1 2, 1 और 1 2, मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, आपका क्या मिलेगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, 180 के विषम गुणनखंडों की संख्या बतानी है। तो अगर मान लो आपके पास फाइंड आउट नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स, क्वेश्चन गुणनखंड से रिलेटेड है मगर विषम गुणनखंड बताने हैं, तो 180 है आपके पास, 180 के फैक्टर बना लेंगे हम। 180 के फैक्टर किस प्रकार से बना सकते हैं, 180 बराबर लिख सकते हैं 18 गुना 10, 18 को क्या लिख सकते हैं 9 गुना 2, 10 को 2 गुना 5, 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 2 की पावर 2, 5 की पावर 1। आप किसी रूप में तोड़ सकते हैं इसके फैक्टर्स को, और आप देख सकते हैं कि इससे रिलेटेड जब बात की जाती है, आपको पूछा क्या गया है, विषम गुणनखंड पूछे गए हैं। तो विषम गुणनखंड पूछे गए हैं तो इसमें कैसे करेंगे कि 180 के फैक्टर बने, 2 की पावर 2 बना, 3 की पावर 2 बना, 5 की पावर 1 बना। तो आप कहेंगे E1 को तो इग्नोर करना है, E1 वाले को तो, और बाकी की पावर को जोड़ना है। 2 3 की पावर 2 है, अब 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो मैंने लिखा 3 इंटू 1 में 1 जोड़ा 2, 3 दूनी 6। तो आपके इवन फैक्टर कितने बन जाएंगे, 6 आपका रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। अगर 180 के फैक्टर जिन स्टूडेंट्स को निकालना नहीं आता उनको मैं बता देता हूँ कि 180 के फैक्टर ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, कि सबसे पहले ये 2 से डिवाइड है 90 आएगा, फिर 2 से डिवाइड है 45 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड होगा तो 15 3 45 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड है 3 5 15 आ जाएगा, फिर 5 से डिवाइड है 1 आ जाएगा। तो 2 की पावर 2 बनेगा, 3 की पावर 2 बनेगा और 5 की पावर 1 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है कि 2 की पावर 5 आपको दिया गया है, 2 की पावर 5 दिया गया है, 3 की पावर 4 दिया गया है, 5 की पावर 2 दिया गया है, 7 की पावर 2 दिया गया है। इसमें आपको कहा गया है कितने गुणनखंड हैं जो 12 के गुणक हैं, यानी विच इज मल्टीपल ऑफ 12। 12 के गुणक का मतलब है गुना हो सके 12 से, इसका मतलब 12 से गुना हो सके ऐसे कौन कौन से गुणक हैं, इस सब पूछा जाए तो कैसे करेंगे हम। आप देख सकते हैं इसमें कि आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाए तो सबसे पहले 12 है, जिसके गुणक पूछा गया है उसको हम टुकड़े में तोड़ लेते हैं। 12 का लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1, यानी 12 को 4 गुना 3 लिखते हैं, 4 को फिर तोड़ सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 में, तो 2 की पावर 2 बनेगा और 3 की पावर 1 बनेगा। जब मैंने देखा कि 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 बना तो मैंने देखा कि यहाँ से इसके फैक्टर बताने हैं, इस संख्या के, ये संख्या के रूप में प्रेजेंट है। अब ये संख्या के रूप में अगर प्रेजेंट है तो आप ये देख सकते हैं कि 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 तो कॉमन ले लेंगे इसमें। जब 2 की पावर 5 में 2 की पावर 5 में 2 की पावर 2 कॉमन आ गया तो 2 की पावर 3 बचेगा अंदर, बिल्कुल। और 3 की पावर 4 में 1 कॉमन ले लिया गया, 3 की पावर 1 कॉमन आ गया तो यहाँ 3 की पावर 3 बचेगा, यहाँ 5 की पावर 2 बनेगा और यहाँ 7 की पावर 2 बनेगा। तो आंसर कैसे निकलेगा, तो आंसर तो हमें पूछा गया है कि मल्टीपल फैक्टर्स बताने हैं आपको और फैक्टर्स बनाएंगे। तो हमने देखा कि ये तो 12 के गुणज हैं, ये तो 12 के गुणक हैं और 12 के गुणक मल्टीपल हैं, तो इसका मतलब ये तो काउंट होने नहीं है। तो पावर इनकी जुड़ेगी, 3 में 1 जोड़ा तो 4, 3 में 1 जोड़ा तो 4 आएगा। और जब बात की जाए 3 में 1 जोड़ा तो 4, 3 में 1 जोड़ा तो 4, 2 में 1 जोड़ा तो 3, 2 में 1 जोड़ा तो 3, तो 4 चौक 16, 16 ती 48, 48 तिया 144 आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा आपने, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर है, उसमें आपको क्या दिया गया है। क्वेश्चन में देखेंगे आप 60 के गुणनखंडों का उत्पाद बताना है, प्रोडक्ट बताना है। आपको क्या बताना है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 60 बताना है। तो 60 के फैक्टर्स बनाएंगे तो क्या बनेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। कैसे बनेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से इसके फैक्टर बनेंगे। तो 60 के अगर फैक्टर बनाने हों आपको तो कैसे बनाएंगे, 6 गुना 10 लिखेंगे। 6 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3। 10 को लिखेंगे 2 गुना 5, तो मतलब 2 की पावर तो 2 हो गया, 3 की पावर 1 हो गया और 5 की पावर 1 हो गया। जिन स्टूडेंट्स को कम आता है वो कैसे कर सकते हैं कि भाई 60 है, 2 से डिवाइड किया 30 आ गया, 2 से डिवाइड किया 15 आ गया, 3 से डिवाइड किया 5 आ गया और 5 से डिवाइड किया 1 आ गया। तो 5 की 1, 3 की 1 और 2 की पावर 2 के रूप में प्रेजेंट होगा। अब क्वेश्चन की बात कर लें कि आंसर कैसे निकाला जाएगा। फिर इसमें क्या करना है, आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं सबसे पहले। फिर मैंने कहा कि फैक्टर्स तो ऐसे निकाले जाते हैं, पावर में 1 जोड़ना है, 2 में 1 जोड़ा तो 3, बिल्कुल। फिर 1 में 1 जोड़ा तो 2, फिर 1 में 1 जोड़ा तो 2, फिर मैंने कहा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब मेरे को निकालना क्या, नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो मेरे से पूछा नहीं कि 12 लिख दें आप आंसर, मेरे से पूछा गया था कि फाइंड आउट प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट बताना है। अब किसका प्रोडक्ट निकालना है, 60 का, तो आप लिखेंगे 60। और इसके फैक्टर कितने हैं, आप कहेंगे इसके फैक्टर तो 12 है, इसके फैक्टर कितने हैं 12। तो जितने फैक्टर बने उनको 2 से डिवाइड कर दो बस, जितने फैक्टर बने उनको 2 से डिवाइड कर दो, 2 छकी 12, यानी 60 की पावर कितनी आ जाएगी 6, और 60 की पावर 6 आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो 60 की पावर 6 आपका रिक्वायर्ड आंसर है इस क्वेश्चन का। तो आज के सेशन में जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन नंबर 2 की बात की गई है, उसको कंप्लीट करवा दिया गया है। इसकी जो आपको पीडीएफ मिलेगी वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, और टेलीग्राम चैनल का नाम है VT मैथ @नरवीर। इस पर आपको पीडीएफ मिलेगी, और जो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। जो कॉन्सेप्ट आपका रिलेटेड करवाया गया है नंबर ऑफ फैक्टर्स से रिलेटेड, वो आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद इन क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं आप इस ग्रुप पे जाकर। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ये आपका, जो टेलीग्राम ग्रुप है VT मैथ्स @नरवीर। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।